सुकून की बस्ती में आपका स्वागत है। यहाँ हर कहानी दिल को थोड़ी शांति देती है और जिंदगी का एक सच्चा सबक भी सिखाती है। आज की कहानी है एक ऐसे गांव की जहाँ लालच, दुहक और करुणा तीनों एक साथ बसते थे, लेकिन अंत में जीत होती है सिर्फ भलाई की। अब आंखें बंद कर लीजिए, सांसें धीरे कर लीजिए और चलिए इस सुकून भरी कहानी में उतरते हैं। किसी गांव में एक महाजन रहता था। वह गरीबों की मजबूरी का लाभ उठाता था। जब कोई उससे रुपए उधार मांगने आता तो वह उसके बदले में उसकी चीज गिरवी रख लेता। जब वह वापस लेने आता तो ब्याज दुगना तिगना दिखाकर उसकी चीज मार लेता। गांव के सब लोग उससे परेशान हो गए थे। अनेक गरीबों के बर्तन और चांदी सोने के जेवर वह हड़प चुका था। उसके घर के पास ही एक बुढ़िया रहती थी जो लकड़ियां बेचने का काम करती थी। एक दिन उसका बेटा बहुत बीमार हो गया। बुढ़िया को दवाई के लिए पैसों की जरूरत पड़ गई। वह महाजन के पास गई और बोली, साहू जी, मेरा लकड़ी का गट्ठर कई दिनों से नहीं बिका है और मेरा बेटा बहुत बीमार है। मुझे 25 रुपये उधार दे दो तो बेटे को किसी हकीम को दिखा दूं। थोड़े दिन बाद आपके रुपये लौटा दूंगी। महाजन ने कहा, कोई चीज गिरवी रख दो तो रुपया मिल जाएगा। बुढ़िया के पास सोना चांदी तो था नहीं, पानी भरने का पीतल का एक कलश था। वह उसे उठा लाई और उसने महाजन से कहा, 8 दिन के बाद ब्याज सहित आपका रुपया लौटा दूंगी, तो कलश वापस कर देना। महाजन ने बुढ़िया को रुपये उधार दे दिए। वह रुपये लेकर अपने बेटे को हकीम को दिखाने गई। हकीम ने उसे मियादी बुखार बताया। कई दिन तक इलाज चलता रहा, पर बेटे की हालत बिगड़ती ही चली गई और एक दिन उसका जवान लड़का काल के मुंह में चला गया। अब बुढ़िया अकेली रह गई। न लकड़ी बीनने गई और न ही घर में रखा लकड़ी का गट्ठर बेचने ही जा सकी। वह महाजन के पास गई और बोली, मेरा कलश मुझे दे दो, उसे बेचकर आपके पैसे दे दूंगी। महाजन की नीयत बिगड़ गई। वह कलश देने से मुकर गया। बुढ़िया बहुत दुखी हुई। उसने महाजन को श्राप देते हुए कहा, तेरा सर्वनाश होगा, तू एक एक रोटी के लिए भीख मांगेगा। महाजन पैसे के घमंड में चूर था। उसने बुढ़िया का हाथ पकड़ा और उसे धक्का देकर बाहर कर दिया। बुढ़िया रोती बिलखती अपने घर चली गई। उसके घर में देवी की एक मिट्टी की मूर्ति थी। वह हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी। उसी रात स्वप्न में उसे देवी दिखाई दी। देवी ने उससे कहा, महाजन के पाप का घड़ा भर गया है, वह कंगाल हो जाएगा। तू दुखी न हो, अपने घर के आंगन की बाईं ओर खुदाई शुरू कर दे। तुझे चांदी के रुपयों से भरा कलश मिल जाएगा। तेरी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। बुढ़िया सवेरे तड़के उठकर उस जगह को खोदने लगी। उसे नीचे एक कलश दिखाई दिया। उसने बहुत परिश्रम कर उसके चारों ओर से मिट्टी हटा दी। बाहर निकालकर देखा तो सचमुच उस कलश में चांदी के रुपये निकले। कलश पर देवी की नक्काशीदार प्रतिमा बनी हुई थी। बुढ़िया ने उसमें से थोड़े से रुपये निकाल लिए और कलश मिट्टी में ही दबा दिया। अब बुढ़िया को लकड़ी बीनने की जरूरत न पड़ती। आस पास के लोग देखते कि बुढ़िया बाजार से सामान लाती, कपड़े खरीदती और उन्हें गरीब बच्चों में बांटती। वह मंदिर जाती और सबके सुख दुख में काम आती। जेठ का महीना था, गर्मी बहुत थी। बुढ़िया अपने आंगन में खुरहरी चारपाई पर लेटी पंखा झल रही थी। आंधी आई तो वह अंदर चली गई। उसी समय उसे महाजन के घर से कुछ शोर सुनाई दिया, पर वह दरवाजा अंदर से बंद करके सो गई। सवेरे जब उठी तो उसे पता चला कि महाजन के घर के छप्पर में आग लग गई और उसका सारा सामान जलकर राख हो गया। वह और उसके बाल बच्चे घर से निकलकर किसी प्रकार अपनी जान बचा पाए। उसी दिन से महाजन कंगाल हो गया। अब वह जब भी बुढ़िया के सामने पड़ता तो आंखें नीचे कर लेता। इतना सब होने पर भी महाजन की नीयत अच्छी न हुई। वह किसी को अच्छा खाते पीते देखता तो मन ही मन जलता था। अब उसकी आंख बुढ़िया के घर पर लगी थी। वह रात दिन सोचता कि बुढ़िया कुछ काम नहीं करती, फिर कहाँ से खाती है। बुढ़िया की तो काया पलट गई। आखिर इसके पास पैसा कहाँ से आता है। एक दिन जब बुढ़िया सामान खरीदने के लिए शहर गई तो महाजन साधु का भेष बनाकर उसके पीछे पीछे चल दिया। उसने बाजार में देखा कि बुढ़िया के पास चांदी के बहुत से सिक्के हैं। उसका माथा ठनका। वह सोचने लगा कि इसे कहीं न कहीं से गड़ा धन प्राप्त हुआ है। वह रात दिन इसी टोह में रहने लगा और बुढ़िया से भी ठीक से बातें करने लगा। वह अक्सर उससे कहता, माँ के समान हो,
मेरी गलती माफ कर दो। हम लोगों को ईश्वर ने ही सजा दे दी है। कभी कभी वह उसके घर भी आ धमकता। बुढ़िया का मन बड़ा ही पवित्र था। वह उसे कुछ खिला पिला देती। महाजन अपनी क्रूर दृष्टि बुढ़िया के घर के चारों ओर डालता। एक दिन जब वह बुढ़िया के आंगन में चारपाई पर बैठा हुआ था, तभी उसकी दृष्टि आंगन में बाईं ओर खुदे हुए स्थान पर पड़ी। वह भांप गया कि यही वह स्थान है जहां से बुढ़िया को धन प्राप्त हुआ होगा। भांपने में तथा चालाकी में वह सैकड़ों इंसानों से आगे था। अब वह रात दिन इसी सोच में रहने लगा कि कैसे उसका धन चुरा ले। अब वह कपट भरी बातों में मिश्री घोलने लगा। उसके इस व्यवहार को देखकर बुढ़िया समझती कि अपनी करनी का फल भोगने के पश्चात महाजन का मन पवित्र हो गया है। वह थोड़ा बहुत उस पर विश्वास करने लगी। वह नहा धोकर खाना बनाकर किसी मंदिर में जाकर बैठ जाती। जाते समय महाजन से कह जाती कि घर का ध्यान रखना। महाजन मौके की तलाश में रहता। एक दिन जब बुढ़िया अपने संगी साथियों के साथ गंगा स्नान का मेला देखने चली गई, तो महाजन ने दहलीज का ताला तोड़ा और अंदर घुस गया। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और खुरपी से उसी जगह को खोदने लगा जहां उसे धन गड़े होने का अनुमान था। काफी खोदने के बाद उसे चांदी का कलश दिखाई दिया। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। जैसे ही उसने कलश बाहर निकालने का प्रयास किया, एक काली नागिन उसमें से निकलकर बाहर आ गई और उसके दोनों हाथों से लिपट गई। महाजन घबरा गया और उसे पसीना आ गया। किसी भी तरह वह नागिन की जकड़ से अपने आप को मुक्त न कर सका। अंत में नागिन ने उसे काट लिया। वह वहीं गिरकर मर गया और नागिन गायब हो गई। महाजन के घर के लोग उसे चारों तरफ ढूंढते फिर रहे थे, पर वह कहीं न मिला। शाम को जब बुढ़िया गंगा स्नान से लौटकर वापस घर आई, तो उसने देखा कि दहलीज का ताला टूटा हुआ है। वह हिम्मत करके घर के अंदर घुसी। महाजन की लाश देखकर उसकी चीख निकल गई। बुढ़िया की चीख सुनकर आसपास के लोग आ गए। जब लोगों ने महाजन को देखा, तो उसका सारा शरीर नीला था। सबने एक आवाज में कहा कि इसको नाग ने डस लिया है। लोगों ने महाजन का अंतिम क्रियाकर्म कर दिया। उसकी पत्नी रोते रोते अधमरी हो गई। बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे थे। घर में सब गरीबी से अलग परेशान थे। क्रियाकर्म के लिए भी बुढ़िया ने उसकी पत्नी को रुपया दिया। महाजन को बुरे कर्म का फल मिल गया था। बुढ़िया की खुशहाली का भी रहस्य खुल गया। पर अब किसी में इतना साहस न था कि उसके धन पर आंख लगाता। बुढ़िया ने अपने घर में ही एक छोटा सा मंदिर बनवाया। अनेक स्थानों पर कुएं खुदवाए। वह अपने गांव के बच्चों पर जी खोलकर खर्च करती। अब बुढ़िया गांव भर की अम्मा बन गई। वह बच्चों से कहती है, वह सब कुछ तुम्हारा है और मेरे बाद भी यह तुम्हारा ही रहेगा। आज जो कुछ मेरे पास, सब बुढ़िया को मान सम्मान देते। बच्चे उसे बहुत प्यार करते। इस प्रकार गांव वालों के सुख में वह समा गई। कहते हैं, जब इंसान का दिल साफ होता है तो ईश्वर उसके आंगन में सुकून के फूल खिला देता है। बुढ़िया ने वही किया। दूसरों के सुख में अपना सुख ढूंढ लिया। उसके घर का दिया अब पूरे गांव को रोशन करता था। और उस रात जब गांव में सब सो रहे थे, हवा में बस एक ही बात गूंज रही थी, जो बांटता है वही अमीर है। अब आप भी आंखें बंद कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और उस बुढ़िया की तरह अपने भीतर की दया को महसूस कीजिए। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सुकून की बस्ती को, ताकि अगली कहानी की शांति सीधे आपके दिल तक पहुंचे